नमस्कार दोस्तों। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की परीक्षा हालिया वर्षों में अलग अलग स्टेट में संचालित हो रही है और उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा यह परीक्षा कराई जा रही है। इसके विद्यार्थियों के सामने एक बहुत बड़ा संकट ये था कि कैसे हम आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की परीक्षा की तैयारी करें। उसी कठिनाई को आसान बनाने के क्रम में हमने यहाँ पर आयुर्वेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण श्रृंखला की शुरुआत की है, जिसमें आज आप आयुर्वेद परिचय के बारे में जानेंगे। जैसा नाम से स्पष्ट है, आयुर्वेद शब्द आयु और वेद से मिलकर बना हुआ है। आयुर्वेद का मतलब होता है आयु का ज्ञान, यानी जिसके द्वारा आयु का ज्ञान किया जाता है। चरक सूत्र में आता है कि शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा का संयोग ही आयु है। चूँकि आयुर्वेदिक पद्धति जो है वो पंच महाभूतों, प्रकृति और पुरुष, इसके संयोग से ही सृष्टि का होना मानती है, तो इसमें इसकी कुछ संकल्पनात्मक जो अवधारणाएं हैं उसको हमको जानना चाहिए। जैसे ज्ञानेंद्रियां कितनी हैं, कर्मेंद्रियां कितनी हैं। ज्ञानेंद्रियां यानी सेंस ऑर्गन, जिसके द्वारा हमें ज्ञान होता है। जैसे आँख, तो आँख के द्वारा हमको दृश्य का ज्ञान होता है, इसलिए आँख एक प्रकार की ज्ञानेंद्रिय है। लेकिन आपको यह स्पष्ट करना चाहिए कि यहाँ भारतीय दर्शन और आयुर्वेद में आँख ही ज्ञानेंद्रिय नहीं है, बल्कि आँख के अंदर जो देखने की शक्ति है उसे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। तो हमारे अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और इसी प्रकार से हमारे अंदर कर्मेंद्रियां का मतलब हुआ जिससे कर्म होता है। तो ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हुई? आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा इत्यादि। यहाँ चरक सूत्र में इस बात को कहा गया है कि आयु का अर्थ होता है शरीर और इंद्रिय, मन तथा आत्मा का जो संयोग है वही आयु कहलाता है। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि चैतन्य की स्थिति ही आयु है। कोशकार अमर कोश में कहते हैं कि आयु जीवित कालः, यानी जो जीवित होने का काल है वही आयु कहलाता है। अब आप देखें, आयुर्वेद जैसा कि बहुत ही प्राचीन पद्धति है, यह पूरी तरह से भारतीय पद्धति है जो कि वेद से आई हुई है। भारतीय परंपरा में आयुर्वेद सिर्फ रोग के निदान का कोई शास्त्र नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की आयु को परिरक्षित करने का, व्यक्ति को ठीक प्रकार से जीवन जीने का एक रास्ता बताता है। अब आयुर्वेद की जो शाखाएं हैं उसके विषय में हम देखें। शाखा, विद्या, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र, लक्षण और तंत्र, इनको आयुर्वेद कहा जाता है।
यह जो है चरक सूत्र में वर्णित है। तो आप अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न की दृष्टि से देखें तो यह पूछा जा सकता है कि आयुर्वेद के पर्याय चरक सूत्र में किन्हें बताए गए हैं। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि शाखा, विद्या, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र, लक्षण और तंत्र ये आयुर्वेद के पर्याय हैं। अब आयुर्वेद की परिभाषा, हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु, इन 4 आयुओं का वर्णन है। यानी जिस शास्त्र में इन चारों का वर्णन हो वही आयुर्वेद कहलाता है। आयुर्वेद न केवल शरीर रचना एवं औषधि के बारे में जानकारी देता है, बल्कि हमारे जीवन में आहार विहार क्या होना चाहिए, किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, कोई रोग कैसे दूर हो सकते हैं, हम क्या करें कि हमें कोई रोग ना हो, हमारा जीवन दीर्घायु हो, इन सारे जो तथ्य हैं उन सब का वर्णन आयुर्वेद कहता है। अब जिन 4 आयुओं के विषय में मैंने आपसे कहा उसमें एक आयु है हितायु। हितायु का अर्थ होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो सबके हित के विषय में सोचे, किसी के धन का लोभी ना हो, सत्यवादी हो, शांत प्रकृति का हो, सोच समझकर कार्य करने वाला हो, धर्म, अर्थ और काम का बिना किसी विरोध के प्रयोग करता हो, जो भी आप्त ऋषि रहे हैं, जो भी पूज्य जन रहे हैं उनको सम्मान देता हो, उनकी पूजा करता हो, वृद्ध जनों की सेवा करने वाला हो और स्मृतिवान हो, ऐसे को हितायु कहते हैं। अहितायु का अर्थ होता है कि जो हितायु के विपरीत हो, यानी जो स्वार्थी सिर्फ हो, जो असत्य बोलता हो, यानी जो हितायु का ठीक विपरीत है वह अहितायु है। फिर तीसरे नंबर पर आती है सुखायु। सुखायु सुखायु का अर्थ ये होता है कि सुख से युक्त आयु, यानी जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से रोग मुक्त हों, उत्साह संपन्न हों, बल, वीर, यश, पराक्रम इत्यादि से युक्त हों, शास्त्रों के ज्ञाता हों, व्यवहार को जानने समझने वाले हों, प्रसन्न और संतुष्ट इंद्रियों से युक्त हों, प्रत्येक प्रकार की सफलता प्राप्त करने वाले हों और इच्छानुसार विचार करने वाले हों, इन्हें सुखायु कहते हैं। दुखायु, दुखायु का अर्थ हुआ विपरीत, जो सुखायु के विपरीत हो, यानी विविध विविध प्रकार के रोगों से युक्त हो, वो यौन क्षीण हो चुका हो, बल पराक्रम इत्यादि ना हो, शास्त्र और व्यवहार की समझ ना हो, संतुष्ट और खुश ना रहता हो, ऐसे व्यक्ति की आयु दुखायु है। अब देखें, भारत में कोई भी शास्त्र आता है तो उसका एक प्रयोजन होता है। प्रयोजन का मतलब होता है कारण। तो आयुर्वेद का क्या प्रयोजन है, इसकी परिभाषा करते हुए चरक ऋषि ने चरक सूत्र में कहा है, प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम च। यानी आयुर्वेद का प्रयोजन ये है स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो विकार आ गए हैं, शरीर में जो रोग आ गए हैं उनका शमन करना, इसी का नाम, यही आयुर्वेद का प्रयोजन है। फिर आप देखें, जिस प्रकार से आधुनिक चिकित्सा में अलग अलग विभाग होते हैं, हम जानते हैं मेडिसिन होता है, फिर आई स्पेशलिस्ट होते हैं, फिर साइकेट्रिस्ट होते हैं, इसी प्रकार से आयुर्वेद में भी अलग अलग विभाग हैं। उसके नाम जिनको आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखने चाहिए कि आयुर्वेद 8 भागों में बटा हुआ है।
एक को कहते हैं शल्य तंत्र। शल्य तंत्र का मतलब हुआ सर्जरी करना। दूसरा तंत्र है शालाक्य तंत्र। शालाक्य तंत्र का मतलब हुआ नाक कान गले की चिकित्सा। फिर इसके बाद काय चिकित्सा जिसको कहते हैं, जनरल फिजिशियन जिनको आप बोलते हैं, वो काय चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं। फिर भूत विद्या तंत्र। भूत विद्या तंत्र का अर्थ क्या हुआ कि मन से संबंधित चिकित्सा। फिर कौमार भृत्य। कौमार भृत्य का मतलब हुआ जो बालकों की या बच्चों की चिकित्सा जिनसे होती है, उन्हें कौमार भृत्य के अंतर्गत रखा जाता है। फिर अगध तंत्र। अगध तंत्र का अर्थ है विष विज्ञान। इसके बाद फिर रसायन तंत्र। रसायन तंत्र का मतलब हुआ जो जरा अवस्था को या वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, कैसे उनके जीवन में फिर से उत्साह लाया जाए। जैसे आपको याद होगा कि हमारे यहाँ च्यवन ऋषि का उल्लेख मिलता है। इसके बाद फिर वाजीकरण तंत्र। वाजीकरण तंत्र का मतलब हुआ कि पौरुषीकरण एवं कामोद्दीपन का विज्ञान। इस प्रकार से ये आयुर्वेद के 8 विभाग हैं। इस वीडियो में हम यहीं पर इस श्रृंखला को विराम देते हैं, लेकिन यह श्रृंखला आगे भी अलग अलग रूपों में जारी रहेगी। आपने इसको बहुत ही ध्यान के साथ सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उक्त पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मिल जाएगी।